नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय को पूरा कर लिया था और आज की जो हमारी क्लास है उसमें चर्चा का विषय रहेगा नीति शतकम। नीति शतकम के बारे में हम पहले जान लेते हैं। जो सामान्य परिचय है इसका, उसके बारे में हम जान लेते हैं और उसके पश्चात श्लोकों के आधार पर नीति शतक के अंतर्गत जिन भी बातों का वर्णन किया गया है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीति शतकम, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो रचना है नीति शतकम, ये रचना किसकी है। छोटा जो प्रश्न हमारा परीक्षा में पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जा सकता है कि नीति शतक के रचयिता कौन है। तो नीति शतक के रचयिता जो है वो है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। भर्तृहरि के लिए शतक त्रय इस प्रकार से प्रसिद्ध वाक्य है कि शतक त्रय जो है वो रचना किसकी है। शतक त्रय है वो किसके हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए हैं। शतक त्रय मतलब 3 शतक हैं जिनमें एक शतक का अध्ययन हम हमारे सिलेबस के अनुसार करेंगे जिसका नाम है नीति शतक। तो इसके अलावा जो 2 बचे हुए शतक हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले आता है श्रृंगार शतक। पहला जो शतक है वो है श्रृंगार शतक। उसके बाद आती है बात नीति शतक और फिर बात आती है वैराग्य शतक। ये 3 शतक जो हैं इनकी रचना किसके द्वारा की गई है? भर्तृहरि के द्वारा की गई है। हमारे सिलेबस में जो है वो है नीति शतक। देखिए ये जो 3 शतक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये व्यक्ति के जीवन के 3 स्तरों पर आधारित है। व्यक्ति के जो 3 स्तर होते हैं जीवन के, उन तीनों स्तरों में व्यक्ति को, मनुष्य को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन तीनों स्तरों से संबंधित जो बातें हैं वो इन तीनों शतकों में हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जो सिलेबस में जो नीति शतक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नीति से संबंधित है। जो ज्ञानवर्धक जो बातें होती हैं उनसे संबंधित जो बातें हम पढ़ेंगे वो नीति शतकम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम श्लोकों के आधार पर इस नीति शतक के बारे में हम जानते हैं इनको। नीति शतक के अंतर्गत अनेक विशेष मुख्य बातें हैं, अनेक विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई है। जैसे हम कह सकते हैं कि मूर्ख निंदा, परोपकार, सन्मित्र, दुष्चरित्र, है ना। इसी प्रकार से धन महिमा। तो इस प्रकार के जो विषय हैं इन सभी विषयों के ऊपर नीति शतक के अंतर्गत चर्चा की गई है। जो शुरुआत होती है हमारी वो होती है मूर्ख निंदा से, कि मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो हम बात करेंगे मूर्ख निंदा से। अब इनको हम ये जो हमारे विषय हैं इनको हम श्लोकों के आधार पर इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नीति शतकम। तो देखिए हमारा श्लोक आता है कि बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः सम्य दूषितः अबोधः पहताश्चान्य जीर्णमंगे सुभाषितम। अब यहाँ ये जो श्लोक दिया गया है इसके अंतर्गत महाकवि जो भर्तृहरि है वो मूर्ख व्यक्ति जो है उनके संबंध में बताया है और नीति शतक की जो रचना का उद्देश्य है उसको बताते हुए जो सुभाषित वचन होते हैं, अर्थात जो विद्वत जनों के जो वचन होते हैं, कथन होते हैं, उक्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो देखिए क्या है कि बोधारय अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, मत्सरग्रस्ता से तात्पर्य होता है
ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ग्रसित रहने वाले। तो यहाँ पर स्थिति है कि जो समझदार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ग्रसित रहते हैं। फिर कहते हैं प्रभव है स्मयः दूषिता। प्रभव अर्थात जो राजा आदि लोग हैं वो ऐश्वर्य के गर्व के कारण एक दूसरे से दूषित रहते हैं कि वे एक दूसरे के गर्व को या अहंकार को या उनके सम्मान को वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो राजा आदि ऐश्वर्य रूपी गर्व के कारण एक दूसरे से दूषित रहते हैं, मलिन रहते हैं। अन्य च अबोध उपहता सन्ति। और अन्य जो व्यक्ति होते हैं अबोध उपहता अर्थात अज्ञानता के कारण पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। सुभाषितम अंगे जीर्णम। तो इस प्रकार से जो सुभाषित है अर्थात जो सुंदर वचन है, उक्तियां हैं, कथन है, वो अंगे जीर्णम अर्थात वह मुख में ही, उन विद्वानों के मुख में ही जीर्ण होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भाव ऐसा है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सुभाषित वचनों को कोई सुनना ही नहीं चाहता है या कोई सुन ही नहीं पाता है। उनकी अलग अलग स्थितियां हैं कि जो राजा लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण इनको नहीं सुन पाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, द्वेष की भावना रखता है। तो आपसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना के कारण वो इन सुभाषित वचनों को नहीं सुन पाते हैं। जो राजा लोग हैं वो अपने ऐश्वर्य रूपी गर्व के कारण एक दूसरे से परेशान रहते हैं, दूषित रहते हैं, मलिन रहते हैं। तो इस कारण से वो सुभाषित वचनों को नहीं सुन पाते हैं। और अन्य जो व्यक्ति बचे हैं, जो जिनको हम अज्ञानी लोग कह सकते हैं, तो वो तो अपनी अज्ञानता के कारण ही पीड़ित होते हैं। उनको तो सुभाषित वचन समझ में ही नहीं आएंगे कि वह कथन किस प्रकार से कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो विद्वान लोगों के अंदर जो सुभाषित वचन है, वो सुभाषित वचन उन विद्वानों के मुख में ही जीर्ण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, वो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन वचनों को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना का जो उद्देश्य है उसको प्रकट करते हुए जो सुभाषित वचन है वो विद्वानों के मुख में ही नष्ट हो रहे हैं, इस स्थिति का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में किया है। तो एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ कि विद्वान लोग तो परस्पर ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित हैं और राजा आदि ऐश्वर्य संपन्न लोग गर्व के कारण एक दूसरे से मलिन है, दूषित है। और अन्य जो लोग हैं वो अज्ञानता से ग्रसित हैं, उनसे पीड़ित हैं। तो इस प्रकार से विद्वान लोगों के जो सुभाषित वचन हैं वो उन विद्वान लोगों के मुख में ही नष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उन वचनों को कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो अगला देखिए, अज्ञ है सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापीतम नरम न रंजति। अब यहाँ देखिए स्थिति क्या है कि यहाँ महाकवि जो भर्तृहरि हैं वे जो अपूर्ण ज्ञान वाले हैं अर्थात जो अज्ञानी मूर्ख हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उन दुष्ट व्यक्तियों को तो स्वयं भगवान ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको नहीं समझा सकते। इस ऐसे में मूर्ख व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसके संदर्भ में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो कहते हैं अज्ञ सुखम आराध्य। अज्ञ का मतलब होता है जो अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी सुखम आराध्य, अज्ञानी व्यक्ति को सुखम अर्थात सरलता से, आसानी से, आराध्य अर्थात समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। कि अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ हैं अर्थात जो बुद्धिमानी लोग हैं उनको तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
लेकिन जो ज्ञान से अल्प है अर्थात जो अल्प ज्ञानी है, तम नरम ऐसे उन मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजयति, स्वयं भगवान ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता या उनको नहीं समझा सकता। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको समझाना आसान होता है, क्योंकि उनको जो कुछ बताया जाएगा वो उन बातों को उसी प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं, और जो विशेषज्ञ होते हैं उनको तो और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञानी होते हैं, ऐसे उन मनुष्यों को, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को या मूर्ख व्यक्तियों को तो स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में जो अल्पज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो स्थिति होती है उसके संदर्भ में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। अगला पद्य देखिए। प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकर वक्त्री दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दूर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारय न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित आधरेत। अब यहाँ स्थिति देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है कि यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मकर वक्त्री दृष्टांतरात मणि प्रसह्य उद्धरेत, कि मगरमच्छ के मुंह में दाढ़ों में फंसी हुई मणि को भी बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। कि देखिए, जो असंभव कार्य होते हैं उनको भी प्रयास से, प्रयत्न से पूर्ण किए जा सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चित्त को, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसी के बारे में इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों में फंसी हुई मणि को बलपूर्वक या प्रयास से भी बाहर निकाला जा सकता है। फिर कहते हैं प्रचल दूर्मी माला कुलम समुद्रम अपि संतरेत, और उठती हुई अर्थात ऊपर की ओर उठती हुई विशाल तरंगों वाले विशाल समुद्र को भी पार किया जा सकता है। जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, ऐसे उस भयंकर समुद्र को भी पार किया जा सकता है। फिर कहते हैं कोपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शीर्षि धारयेत, और क्रोधित सर्प को भी पुष्प के समान गले में या सर पर धारण किया जा सकता है। तू लेकिन किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम न आराधयेत, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उस मूर्ख व्यक्ति को किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ मूर्ख व्यक्ति की निंदा को बताया गया है कि जो असंभव कार्य जो होते हैं उनको भी प्रयत्न से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके मन को या उसे नहीं समझाया जा सकता। तो इसी का वर्णन यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अनुवाद देखिए एक बार वापस से कि मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों में फंसी हुई मणि को प्रयत्न से निकाला जा सकता है, ऊपर की ओर उठती हुई विशाल तरंगों वाले समुद्र को भी पार किया जा सकता है, और क्रोधित सर्प को भी फूल के समान, पुष्प के समान सर पर धारण किया जा सकता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चित्त को, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, उसे नहीं समझाया जा सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेन्न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। अब यहाँ स्थिति वही है कि मूर्ख व्यक्ति के मन को या मूर्ख व्यक्ति को किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में आगे महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मानव अर्थात मनुष्य यत्नतः प्रयास से, यत्न करके,
पीड़यन अर्थात दबा करके बलपूर्वक सिक्तासु अपि तेलम लभेत, कि मिट्टी से भी तेल को प्राप्त कर सकता है, कि मिट्टी को बलपूर्वक दबा दे तो मनुष्य उस मिट्टी से भी तेल को प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दितः च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, और प्यास से व्याकुल जो व्यक्ति होता है वो मृग तृष्णा अर्थात मृग मरीचिकाओं से भी वह पानी को प्राप्त कर सकता है, उस जल को वह पी सकता है। पर्यटन कदाचित सस विषाणम अपि आसादयेत, और पर्यटन अर्थात घूमता हुआ, कदाचित अर्थात कहीं भी कभी भी, सस विषाणम अपि आसादयेत, खरगोश के सींग को भी वह प्राप्त कर सकता है। घूमता हुआ वह खरगोश के भी सींग को वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तू लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम न आराधेत, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको नहीं समझाया जा सकता है। तो यहाँ भर्तृहरि पहला जो हमारा श्लोक था उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य यदि प्रयत्न से बलपूर्वक मिट्टी से भी तेल को वह प्राप्त कर सकता है, और प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा अर्थात मृग मरीचिका से भी जल को प्राप्त करके वह जल को ग्रहण कर सकता है, और वह मनुष्य घूमता हुआ कभी भी या कहीं पर भी खरगोश के भी सींग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात उस मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। व्यालम बाल मृणालंतु भिरसौ रोद्धुम समुत जृंभते क्षेतुम व्रज्रमणि शिशिर कुसुम प्रांतेन सन्निहयते माधुर्य मधु बिंदुना रचितुम क्षारम बुधेरिहते नेतुम वांछति यह खलानपथि सताम सुक्तै सुधास्यन्दिभिः। अब यहाँ जो स्थिति है वो कोई मूर्ख व्यक्ति को यदि सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की होती है, वह किस प्रकार का प्रयत्न या प्रयास कर रहा होता है, उसी के बारे में इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है तो उस व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की होती है, उसी के बारे में इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए स्थिति क्या है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यह अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य सुधासन दिभिः सुक्ते अर्थात अमृतमय, अमृत के समान सुंदर वचनों के द्वारा खलान जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं सताम पथि नेतुम वांछति सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, कि जो मनुष्य अमृतमय सुंदर वचनों के द्वारा दुष्ट व्यक्ति को या मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है तो वह असौ बाल मृणालंतम तंतुभिः व्यालम रोद्धम समुत जृंभते, तो वह जो कोमल कमल की नाल होती है उसके द्वारा मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयत्न कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है कि वह कमल नाल जो कोमल होती है, कोमल कमल नाल के द्वारा मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि संभव नहीं होता है। फिर कहते हैं शिरीष कुसुम प्रांतेन व्रजमणि क्षेतुम सन्निहते, और जो शिरीष जो कुसुम होता है, शिरीष का जो कुसुम होता है, पुष्प होता है, उसके प्रांतेन अर्थात जो उसकी नोक होती है, उसका जो अग्रभाग होता है, उसके द्वारा वज्रमणिम छेतुम सन्यते वज्र के समान कठोर मणि को काटने की चेष्टा करता है। ये भी असंभव कार्य होता है कि शिरीष पुष्प की नोक से, उसके अग्रभाग से वज्र के समान कठोर मणि को वह काटने की चेष्टा
कर रहा है। फिर कहते हैं मधु बिंदु नाक्षाराम बुधे माधुर्यम रचितुम ईहते, और मधु की एक बूंद के द्वारा वह लवण से युक्त विशाल समुद्र को वह मीठा बनाना चाहता है। तो देखिए जो 3 कार्य बताए गए तीनों ही असंभव कार्य होते हैं। तो ऐसा ही असंभव कार्य उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, क्योंकि कमल के कोमल नाल से मदमस्त हाथी को नहीं बांधा जा सकता, शीर्ष कुसुम के अग्रभाग के द्वारा कठोर मणि को नहीं काटा जा सकता है, और एक शहद की बूंद के द्वारा लवण से युक्त विशाल समुद्र को मीठा नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। तो इसी का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अब यहाँ देखिए स्थिति क्या है कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए जो मौन होता है वो एक आभूषण के समान ही होता है। यदि मूर्ख व्यक्ति समाज में या विद्वानों के मध्य में यदि मौन रहता है तो उस मूर्ख व्यक्ति का भी सम्मान हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह अपने मौन का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की जो मूर्खता है वो सबके सामने प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्मा ने अर्थात ईश्वर ने मूर्ख व्यक्तियों के लिए जो आभूषण बताया है वह मौन बताया है कि मौन मूर्ख व्यक्तियों का सबसे अच्छा आभूषण होता है। तो इसी के बारे में इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए भर्तृहरि कहते हैं कि विधात्रा अर्थात विधाता उस ब्रह्मा ने मौनम अर्थात मौन को स्वायत्तम अपने अधीन और अत्यधिक ही हितकारी कल्याणकारी जिससे स्वयं का कल्याण हो सके वह, तो अपने अधीन अत्यंत हितकारी विशेषतः अर्थात विशेष रूप से मौनम अर्थात मौन को सर्वविदाम समाजे सज्जनों या विद्वानों के समाज में अपंडितानाम मूर्खों का छादनम अर्थात जो मूर्खता है उसको छुपाने वाला आभूषणम या विभूषणम विनिर्मितम आभूषण बनाया है। कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने अधीन और स्वयं के अत्यधिक हितकारी जो मौन है, जो विद्वानों के समाज में उस अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को छुपाने वाला आभूषण बताया है। कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका आभूषण मौन होता है, उसी के द्वारा वह अपना हित कर सकता है और वह अपने अधीन होकर के विद्वानों के समाज में भी वह सम्मान को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ख व्यक्तियों की मूर्खता को छुपाने वाला जो आभूषण है वह मौन बताया गया है। तो इस प्रकार से मौन जो आभूषण होता है मूर्ख व्यक्तियों का, उसी के बारे में इस पद्य में वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। यदा किंचित ज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः संभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मित्यः भवद्वलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचिद बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अब यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि विद्वज्जन संगति से ज्ञानोदय होता है, कि विद्वानों की संगति के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का उदय होता है। तो उसी के बारे में इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं। यदा जब अहम मैं किंचित कुछ ज्ञानी था, अखर जब मैं पहले कुछ जानता था, यदा अहम किंचित जब मैं कुछ जानता था, थोड़ा ज्ञानी था, तदा द्वीप इव मदान्धः संभवम, तो मैं मदमस्त हाथी के समान मस्त होकर के सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ,
इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्। तो इस प्रकार से मैं मन ही मन में विचार करता था। जब मैं थोड़ा ज्ञानी था, अल्प ज्ञानी था, तो मैं मदमस्त हाथी के समान मस्त होकर के सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार से मन में विचार करता था। यदा, जब बुद्धजन सकाशात, जब मैं विद्वानों की संगति में आया, उनके साथ आया, तो किंचित किंचित अवगतम, जब मैंने कुछ कुछ ग्रहण किया, प्राप्त किया, तदा अहम मूर्खम अस्मि, तो मैं तो मूर्ख हूँ। इति में मद ज्वर इव व्यपगत, इस प्रकार से मेरा जो मद था, गर्व था, अहंकार था, वह ज्वर के समान दूर हो गया। तो यहाँ पर विद्वानों की संगति से व्यक्ति के ज्ञान का उदय होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, जब मैं कुछ जानता था, तो मदमस्त हाथी के समान मस्त होकर के मैं सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार से घमंड में चूर रहता था और मैं मन ही मन में इस प्रकार का विचार करता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। लेकिन जब मैं विद्वानों की संगति में आया और विद्वानों से कुछ कुछ मुझे सीखने को मिला, जब मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, कुछ मैंने उनसे ग्रहण किया, तो मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार का जो मेरा विचार है, जो मेरा घमंड था जो पहले, वो ज्वर के समान ही समाप्त हो गया या वह दूर हो गया। तो इस प्रकार से भर्तृहरि ने कहा है कि विद्वानों की संगति से व्यक्ति के ज्ञान का उदय होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मूर्ख की व्यक्ति की जो स्थिति होती है, मूर्ख व्यक्ति की जो स्थिति होती है, उसके संदर्भ में हमने जाना। तो अगली क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।